बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग मारिया बी की है। फर्स्ट वन आर्टिकल मारिया बी एम बेसिक से यह आर्टिकल लिया गया। अब चेक करो, कुछ इस तरीके का नेक लाइन बनाया गया है। इसको क्या बोलेंगे, लूप्स बोलेंगे। बड़े स्टाइलो तरीके से इसको दो किस्म के दो कलर्स में नेक लाइन को बनाया गया। समोसास बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, इस तरह डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर हमने लेस को ऐड नहीं किया, तो हमने कहा कुछ इस तरह इसको डिज़ाइन कर दिया जाए। ये पैटर्न साथ में दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। और यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटी वाली लेस को यूज़ कर लिया। ये मारिया बी के एम बेसिक से लिया गया। सबसे ज़्यादा हिट कोट, बहुत प्यारा स्टिच हुआ। इसका फ्रंट लाइन कुछ इस तरह दिया गया था। हमने सिंपल सी लेस को लिया और यहाँ दामन पर लगा दिया। आगे पीछे दामन पर हमने ये लेस लगाई, कुछ इस तरीके का प्रिंट दिया गया था। बाकी हमने चौक पर भी लेस लगा दी। इन क्लाइंट के तो कपड़े स्टिच होने नहीं थे, लेकिन ये बीच में मैंने इनको ऐड किया। यकीन माने, ये जितने भी कपड़े स्टिचिंग के ऑर्डर्स में लेती हूँ, ये 2-2 3-3 महीने पहले के होते हैं और फिर जाकर आपके कपड़े स्टिच होना स्टार्ट होते हैं। कुछ इस तरह ट्राउज़र को बनाया गया। ट्राउज़र पर हमने लेस को लगा दिया, पेंटेक्स डाली गई और साथ ही साथ ये रहा इसका शिफॉन का दुपट्टा। चारों तरफ हमने लेस को लगा दिया। लेस को डाई करवाया गया क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, तो कलर आना मुश्किल होता है। बाकी हमने पल्टा सिल्क का दे दिया मैरून कलर के साथ। बहुत प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है। और जितने भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, भाई ये जितने भी स्टिचिंग के आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये 2-2 3-3 महीने पहले इनका ऑर्डर लिया हुआ होता है, तब जाकर इनके कपड़े स्टिच होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये बारोक से लिया गया। ये मेरी दूसरी क्लाइंट है जिनके लिए मैंने ये स्टिच करवाया। चलते हैं इसकी फ्रंट बॉडी देख लेते हैं। बॉडी बोलेंगे, चोली बोलेंगे। कुछ इस तरह बनाया गया। गोल नेक लाइन यहाँ पर दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। बारोक वालों, आप लोग कपड़ा बहुत कम देते हो, कम से कम कपड़ा ज़्यादा दे दिया करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम जो यहाँ मुसलमान लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, वो नंगे तिरंगे मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं। वो पेट नज़र नहीं आना चाहिए, टम्मी आपकी ढकी छुपी होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने कलियों को ऐड कर दिया। ये चेक करें, यहाँ पर कलियाँ ऐड की गई हैं जैसे मॉडल कार्ड पर था। और ये फ्रंट बैक का कपड़ा दिया गया था, लेकिन हमने जस्ट फ्रंट पर यूज़ किया। कुछ इस तरह पाइपिंग बनाई गई और साथ में समोसा लेस ऐड कर दी गई। दरअसल ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैं इतनी जल्दी में बना रही थी कि वो मुझे समझ ही नहीं आई। सम टाइम ये होता है ना, सर पे इतने काम होते हैं और कि आपको सर पैर नहीं नज़र आ रहा होता वीडियो का कि किस तरह उसको शूट किया जाए। तो ये फिर मैंने दोबारा से बनाई, उसका मुझे मज़ा ही नहीं आया। बाकी कुछ इस तरह स्लीव्स का पैटर्न दिया गया था। यहाँ पर समोसा लेस लगाई गई और इस पैटर्न को यहाँ पर लगा दिया गया। और ये स्लीव्स हमने क्वार्टर स्लीव्स रखे हैं, बहुत लॉन्ग स्लीव्स नहीं रखे जिसमें चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहने तो अच्छा लगे। ये रही इसकी बैक साइड। बैक साइड के लिए हमने रॉ सिल्क में फैब्रिक लिया जो इसके साथ जो क्या कहते हैं, जो काम है उसके साथ मैच कर रहा हो, कलर स्पेशली। और फिर इसको डाई करवाया गया और बैक साइड पर हमने ये अलहदा ख़र्चा किया। अब चेक करो ना, ये अलग से ख़र्चा हो जाता है। तो मेरी ब्रांड से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि कपड़ा ज़्यादा दे दिया करें कि हमें मतलब अगर कोई मोटा इंसान या मीडियम या लार्ज इंसान अगर इसको बनाना चाहता है तो बना तो सके ना। बैक साइड पर भी हमने पाइपिंग लगाई और समोसा लेस के साथ। अच्छा, ये हैंगिंग्स बहुत क्यूट सी मुझे लगी जो मैंने अपनी क्लाइंट के लिए बाय कर ली और यहाँ पर ऐड कर दिया। अब चेक करो ये कितनी प्यारी दिख रही है, मतलब ट्रेडिशनल सी लुक आ रही है। और इस तरह की चीज़ें ऐड करने से ना सम टाइम बहुत प्यारी लुक आती है। तो यहाँ पर हमने इस हैंगिंग्स को अटैच कर दिया। ये बैक साइड पर आएगी।
बाकी ज़िप हमने लगा दी है और चलते हैं इसका लहंगा देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरी एक ऐसी क्लाइंट थी जो मेरी वीडियो देख कर आई थी और उन्होंने अपने टेलर से इसको स्टिच करवाया, इनको मज़ा नहीं आया तो वो दोबारा से इन्होंने बाय किया और मेरे ज़रिए से स्टिच करवाया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो शेयर की हुई है, मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया था। अच्छा, इसकी जो चोली है उसके नीचे फैब्रिक को लगाया गया है कि चुभन नहीं हो। मैंने कहा ये भी मैं दिखाती जाऊँ क्योंकि ये मैं भूल गई थी। तो ख़ैर चलते हैं, लहंगा देख लेते हैं। इस तरीके का पैटर्न दिया गया था जो यहाँ पर लगा दिया गया। अब देखा जाए ये जितनी पट्टी होती है ना उतना ही घेरा बनता है। बाकी जो फैब्रिक दिया गया था उससे कलियां बनाई गई। फ्रंट साइड पे आप चेक करें जिस तरीके का काम हुआ है, बहुत भरी हुई गोटी वर्क के साथ सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, साथ ही साथ तिल्ला वर्क किया गया है। इस तरह की कलियां हैं। हमने जॉइंट में इसकी समोसा लैस को ऐड कर दिया जो कि बहुत खूबसूरत दिख रही है। बाकी इसकी उतनी ही कलियां बनी है जितनी मेरी क्लाइंट को चाहिए थी। हम गिन भी लेंगे। कुछ इस तरह इनर लगाया गया, ये पूरा सूट का फैब्रिक लिया गया और यहाँ पर अटैच कर दिया गया। इससे ये होता है कि इसकी फॉल अच्छी आ जाएगी, थोड़ा सा ये खड़ा खड़ा होगा, वरना तो ये बहुत ज़्यादा, अगर आप कैन कैन पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो जाती है क्योंकि उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये इसकी बैक साइड का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था जिसमें सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और तिल्ला वर्क किया गया है। और बैक साइड पर भाई 1 2 3 4 5 6 7 कलियां बैक साइड पर आई हैं, 7 कलियां फ्रंट साइड पर आई हैं, वो भी हम गिन लेंगे। कुछ इस तरह बेल्ट बनाई गई, यहाँ पर हुक्स हमने लगा दिए। इसके साथ जो बेल्ट दी गई थी ना, जो मैंने पहले क्लाइंट के लिए स्टिच करवाई थी उसकी तो बॉडी पर मैंने लगवा दी थी, लेकिन इस बार जब मैंने ब्रांड से रब्ता किया उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेंशन ही नहीं है तो हम नहीं भेज रहे। तो इस तरह ना किया करे भई, आपने एक टाइम, मैंने जब स्टार्ट में आया था ये आर्टिकल और मैंने मंगवाया तो आपने भेज दी और अभी नहीं है आपके पास। फ्रंट की कलियां गिन लेते हैं, 4 5 6 और 7 फ्रंट पे हैं क्योंकि मेरी इस क्लाइंट को इतना ज़्यादा कंसर्न था कि 14 कलियां होनी चाहिए। उनके टेलर ने उनका लहंगा ख़राब कर दिया, उन्होंने दोबारा से ये बाय किया और मेरे थ्रू स्टिच करवाया और उनको यही टेंशन थी कि 14 कलियां आएंगी कि नहीं आएंगी, तो भई आ गई हैं। कुछ इस तरह दुपट्टे का पैटर्न दिया गया था जिसको कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया। ओम्ब्रे स्टाइल में दुपट्टा है, बहुत प्यारा ये आर्टिकल है। और क्योंकि मेरी इस क्लाइंट ने कहा था कि बैक साइड पर भी उनको सिल्क चाहिए तो हमने यहाँ पर सिल्क को अटैच कर दिया और कढ़ाई वाली मशीन के साथ अटैच किया गया, जबकि मैंने पहले क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया था तो वहाँ पर हमने सिल्क ऐड नहीं की थी। तो ओवरऑल बहुत प्यारा आर्टिकल है और मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये मैंने आर्टिकल पहले भी स्टिच करवाया है, अगेन मेरी एक और क्लाइंट ने बाय किया और कहा कि इसको बिल्कुल सेम वैसा ही चाहिए। बारोक का यह आर्टिकल है, बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। जिस तरह इसकी पट्टियाँ दी गई थी ना, 3-4 किस्म की पट्टियाँ थी जिसको यहाँ पर एप्लिक किया गया। अब इसका नेक लाइन कुछ इस तरह बनाया गया। बाकी अब चेक करो, यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया, ये दूसरा पैटर्न है। इसके साथ हमने चट्टा पट्टी को ऐड किया, ये तीसरे चौथे पैटर्न को लगाया और साथ ही साथ समोसा लैस को ऐड कर दिया। ज़ाहिरी बात है मेरी भी नज़रें ना इधर उधर हो जाती हैं और इस गले को इतनी मुश्किल से बनाया गया। बाकी कुछ इस तरह स्लीव्स का पैटर्न दिया गया था, ये छोटी छोटी सी बूटी हुई थी। बाकी ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है ये हमने यहाँ पर एप्लिक किया, साथ ही साथ हमने स्लीव्स के नीचे सेम कलर के साथ इनर को डाई करवाया और लगा दिया। यहाँ पर पैटर्न को जोड़ा गया। 3 किस्म के पैटर्न यहाँ पर भी ऐड किए गए हैं चट्टा पट्टी के साथ और हमने समोसा लैस को भी ऐड कर दिया क्योंकि उससे एक प्रॉपर लुक भी बनती है, प्यारा भी दिखता है। 3 पैनल्स में ये शर्ट थी, हर पैनल के नीचे हमने सेम वही इनर को डाई करवा कर लगाया जो उसके नीचे आए, क्योंकि प्रोमिनेंट तो तभी दिखना था। बाकी ये रहा इसका दामन के लिए अलग से पैच दिया गया था, यहाँ पर हमने इसको ज्वाइंट किया, समोसा लैस को ऐड किया। आप चेक करो, जो जितना पैटर्न दिया गया था उसको एप्लिक भी किया गया।
नीचे से देख लेते हैं। कुछ इस तरह का एक पट्टी दी गई थी जो सीक्वेंस और गोटी पट्टी कहेंगे या शीशों के साथ पट्टी दी गई थी। इसको यहाँ पर अटैच किया गया, चट्टा पट्टी को यूज़ किया गया क्योंकि ऑलरेडी ये आर्टिकल मैंने अपनी एक क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया। उनका देखा देखी इन क्लाइंट ने भी बोला कि मेरे लिए भी सेम इसी तरीके का बनना चाहिए, तो ये सेम मैंने उनके लिए बनवाया। आप चेक करें, आगे पीछे दामन पर सेम चट्टापट्टी के साथ पट्टी को लगाया गया जो शीशों में दी गई है। बाकी यहाँ पर हमने सिल्क को ऐड कर दिया और साथ ही साथ समोसा लैस भी ऐड की गई। ट्राउज़र बनाया गया और यहाँ पर भी हमने ट्राउज़र पर ये पट्टी को ऐड कर दिया, एप्लिक किया गया। ऊपर नीचे हमने समोसा लैस को भी लगाया, चट्टापट्टी को भी ऐड किया, जो कि प्यारी दिख रही है। मतलब इस तरह की चीज़ें आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना कि ट्राउज़र पर भी कुछ ना कुछ हो। ये रहा इसका दुपट्टा, बहुत प्यारा ओम्ब्रे स्टाइल में दिया गया, चुनरी स्टाइल का दुपट्टा है और कुछ इस तरह समोसा लेस के साथ हमने सिल्क का पल्टा ऐड किया और इस पर छोटी छोटी सी बूटी सीक्वेंस वर्क और तिल्ला वर्क से की गई है। चेक करो कितना प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है और जो इसका कलर कंट्रास्ट है 10 और 10, 100% रिकमेंडेड सूट है, बारोक से लिया गया। अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो ऑर्डर तो आपने पहले बुक करना है, कपड़े आप बाय करवा लें और उसके बाद आपके कपड़ों के स्टिच होने की बारी आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये आर्टिकल ऑलरेडी मैंने ये क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया हुआ है। ये मेरी दूसरी क्लाइंट है जिन्होंने देखा देखी कहा कि इसको बाय कर लो और ये मेरे पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा सूट पड़ा हुआ था, सेम उसी तरह बनाया गया है जिस तरह मॉडल कार्ड पर था। ये अलग से पैटर्न दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। ये अलग से पट्टी दी गई थी जिसको अटैच किया गया और साथ ही साथ जो इसकी कॉर्नर्स पर लगी हुई है ये अलग से पैटर्न दिया गया था जिसको यहाँ पर फिक्स किया गया। बाकी चलते हैं स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न अलग से दिया गया था। एप्लिक के लिए जो पट्टी थी वो अलग से दी गई थी जो हमने यहाँ पर एप्लिक भी कर दी। बाकी हमने यहाँ पर रॉ सिल्क यूज़ किया है इसका फैब्रिक और ये यानी कि फुल स्लीव्स के नीचे हमने इनर को अटैच किया। यहाँ पर चलते हैं, दामन देख लेते हैं। ये कमीज़ टेढ़ी नहीं है, मेरा मोबाइल टेढ़ा पड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह इसके दामन के लिए जो पट्टी दी गई थी यहाँ पर हमने अटैच कर दी समोसा लेस के साथ और यहाँ चौक पर भी हमने इस पट्टी को लगा दिया। साथ ही साथ इसके जो आगे पट्टी दी गई थी उसको एप्लिक किया गया, यानी कि ये 2 पट्टियाँ थी, 2 या 3 पट्टियों को जॉइंट किया गया। बाकी कुछ इस तरह पैचेस दिए गए थे जिसको यहाँ कॉर्नर्स पर अटैच कर दिया गया। बैक साइड को देख लेते हैं। बैक साइड पर भी सेम पैटर्न के साथ हमने पट्टी को अटैच किया, एप्लिक वर्क किया गया और इसका बैक साइड का नेक लाइन भी देख लेते हैं। अब चेक करो, ये जब इतना ज़्यादा काम होता है तो ये कपड़े सस्ते स्टिच नहीं होते और ये वेलवेट का सूट है और फिर जो इनर वाले सूट होते हैं उनकी स्टिचिंग कॉस्ट डिफरेंट होती है। कुछ इस तरह की पट्टी दी गई थी जिसको यहाँ पर अटैच किया गया। बाकी जो मोटिव दिया गया था वो हमने नीचे की तरफ अटैच कर दिया। इसके इनर भी हमने फुल लगाया है। थाई सिल्क इसके नीचे यूज़ की गई है। बाकी चलते हैं इसका शलवार देख लेते हैं। फर्शी शलवार के साथ बनाया गया क्योंकि मॉडल कार्ड पर भी सेम इसी तरह था तो हमने इसी तरह इसको स्टिच करवाया। कलर कंट्रास्ट चेक करो, 10 और 10, बहुत प्यारा आर्टिकल है। छोटी छोटी सी बूटी भी हुई है, सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, साथ ही साथ तिल्ला वर्क किया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। ये रहा इसका दुपट्टा, शिफॉन में दुपट्टा दिया गया ओवरऑल छोटी छोटी बूटी के साथ और ये पैटर्न जो दिया गया था यहाँ पर अटैच किया गया। साथ ही साथ हमने समोसा लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी। अब चेक करें, छोटे और बड़े फ्लावर्स के साथ यहाँ पर कढ़ाई की गई है सीक्वेंस वर्क के साथ और इसके पल्लू देख लेते हैं। पल्लू का पैटर्न कुछ इस तरह है। ओवरऑल बहुत प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है और ये बहुत प्यारा स्टिच हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ईमान अदील से लिया गया ऑर्गेन्जा का 3 पीस का सूट, बहुत प्यारा बेबी पाउडर पिंक कलर में दिया गया है और कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया गया। जो नेक लाइन दिया गया था इसको यहाँ पर एप्लिक किया गया। नज़दीक से दिखाती हूँ, यहाँ पर नेक लाइन को एप्लिक किया गया। अब जब ये नेक लाइन एप्लिक किया गया तो ज़ाहिर बात है ये थोड़ा सा
जो हैदराबादी स्टाइल होता है तो नीचे से दिखता है गोलू सा जो बनता है, तो इसका थोड़ा सा क्या बोलेंगे ड्रॉप में गोलू आ रहा था। तो यहाँ पर हमने जो इसका फैब्रिक बचा वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कि नज़र नहीं आए। बाकी थाई सिल्क को यहाँ पर अटैच किया गया। ये भी ऑलरेडी मैंने एक क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया है। और देखा देखी बहुत से क्लाइंट्स आपसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें भी सेम आर्टिकल चाहिए। कुछ इस तरह स्लीव्स को बनाया गया, इसका पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था, बहुत प्यारी कढ़ाई के साथ। चेक करो इसके स्लीव्स का पैटर्न कितना प्यारा दिख रहा है। इसमें थ्रेड वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, कोरे दबके का काम भी हुआ है और कुछ इस तरह की पट्टी दी गई थी जो यहाँ पर एप्लिक की गई। साथ ही साथ हमने हैंगिंग्स को भी ऐड कर दिया। पैनल्स में ये शर्ट थी और यहाँ पर ये जो पट्टी दी गई थी यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ पर अटैच किया गया। नज़दीक से दिखाती हूँ, अब चेक करो। इसमें थ्रेड वर्क भी है, सीक्वेंस वर्क भी है, तिल्ला वर्क और साथ ही साथ इसमें कोरे दबके का काम भी किया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है, क्योंकि एक तो कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा है और जिस तरीके का काम हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये पैटर्न दिया गया था, यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। बाकी हमने हैंगिंग्स को भी ऐड कर दिया। यहाँ पर समोसा लेस को भी लगाया गया। और चलते हैं इसका बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड के लिए जो पैटर्न दिया गया था यहाँ पर उसको कट वर्क करके एप्लिक कर दिया गया। ये सीक्वेंस वर्क के साथ था तो हमने इस पैटर्न को यहाँ पर लगा दिया। बाकी समोसा लेस को ऐड किया गया। टाई सिल्क इसका फैब्रिक है, यानी कि शमीज़ को लिया गया, उसको डाई करवाया गया, यहाँ पर ऐड कर दी गई। सिल्क का पल्टा दिया गया सेम कलर के साथ। चलते हैं ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र को कुछ इस तरह बनाया गया और यहाँ पर हमने जस्ट समोसा लेस को ऐड कर दिया, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, ऑर्गेन्जा में दुपट्टा दिया गया। इस दुपट्टे को देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐश्वर्या राय याद आ जाती है। कहीं अपने टीनेजिंग में कोई मूवी देखी होगी, अभी मुझे बिल्कुल उसका नाम याद नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या राय ने ऐसे दुपट्टा लिया हुआ होता है, अपने फेस के ऊपर आता है, तो वो मुझे वो थोड़ी सी ना झलक याद है। मतलब ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है तो वो यानी कि जो बचपन में देखी हुई होती है तो वो आपके दिमाग में रच बस जाती है, और अगर आप कोई ऐसी चीज़ दोबारा से देखते हैं तो वो एकदम से याद आ जाती है। खैर, चारों तरफ इस पैटर्न को यहाँ पर एप्लिक किया गया और ये तिल्ले के साथ ही एप्लिक किया गया है क्योंकि इस पर तिल्ले की कढ़ाई हुई हुई है। तो ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। अगर इन आर्टिकल की वीडियो नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा, बहुत कुछ मिस कर दिया। आई बटन में इसका लिंक ऐड कर दूँगी। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।